अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पर मैं गिफ्ट हैम्पर रेडी करने लगी हूँ। गिफ्ट हैम्पर कह लें या गिफ्ट की बास्केट बोल दें। यहाँ आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं कुछ मेरे पास, जो कि मैं हरम के लिए लेकर आई हूँ। हरम की बर्थडे थी और हरम को चाहिए थी कुछ आर्ट की चीज़ें, और मैंने ये बिल्कुल सरप्राइज़ रखा हुआ था उसके लिए। क्योंकि जब भी वो मेरे से आर्ट की काफ़ी कलेक्शन मांगती थी, तो मैंने उसे कहा था कि मैं आपको तभी दूंगी जब आपकी बर्थडे होगी। उसका आपको गिफ्ट भी मिल जाएगा, और चूंकि हम लोगों ने जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट तो करनी नहीं है, तो वही जो आपने पैसे इधर उधर लगाने होते हैं इतनी पार्टीज़ वगैरह अरेंज करने में, तो उससे बेहतर है कि आप बच्चे को उसकी मतलब की कोई चीज़ ला दें, तो आराम से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें यूज़ भी कर ले और खुश भी हो जाए। भाई साहब आ गए हैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए मेरी, और वही बास्केट जो है वो अरेंज करके देंगे मुझे। मैंने सोचा था हरम आपको खुद दिखाएगी जब वो अपनी गिफ्ट ओपन करेगी, लेकिन मैंने सोचा चलें पहले ही दिखा देते हैं, साथ साथ हो जाएगा। और गिफ्ट भी पैक करते जाएंगे और चीज़ें भी देख लेते हैं कि क्या क्या है। सब चीज़ें मैंने एक साथ ही बाय नहीं की हैं, ये मैंने कुछ अरसे में ना इकट्ठी की हैं। जो जो चीज़ें मुझे नज़र आती थी ना, तो वो मैं लेकर मैंने हरम से छुपा कर रखी हुई थी। क्योंकि फिर ज़ाहिर है सरप्राइज़ तो फिर नहीं रहता कि अगर आप पहले ही बच्चों को साथ साथ सब चीज़ें दिखा दें। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ना काफ़ी देर से कलेक्ट करनी शुरू की हुई थी, और जो चीज़ मुझे नज़र आती थी या हरम को अच्छी लगती थी ना, तो वो मैं या तो ऑनलाइन बाय कर लेती थी या फिर मैं जाके बाय कर लेती थी अगर मुझे कहीं पे नज़र आ जाती थी। तो ये सब हरम की फ़ेवरेट चीज़ें ही हैं, और इनमें कुछ कलर बॉक्सेस हैं, कलर पेंसिल्स हैं, मार्कर कलर्स हैं, इरेज़र्स हैं, शार्पनर वगैरह। और पेंसिल्स जो है ना वो तो मुझे चाहिए ही होती है, मैंने स्टॉक में रखी होती हैं, तो इनका कलर मुझे प्यारा लगा था तो मैंने ले लिया। इसके अलावा स्माइली फेसेस वाले हैं, इरेज़र्स 3 थे, अभी 2 ही निकले हैं। और हरम को रेड पेन्स का बहुत शौक है, क्योंकि उसे भी टीचर टीचर खेलने का शौक है, जैसे कि हर लड़की को होता है बचपन में। तो हरम के भी ख्याली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वो चुप करके टीच कर रही होती है, इसीलिए साथ में एक रेड पेन भी लिया था। इसके अलावा ये स्टिकी नोट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे थे। ये छोटे छोटे से हैं और तादाद में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसमें छोटे नोट्स लिखने के लिए हैं। बड़े वाले भी मैं आपको स्टार्ट में दिखा चुकी हूँ, तो ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे। इसके अलावा मैंने ग्लू भी ली है, ताकि उसे कोई चीज़ स्टिक करने के काम आ जाए। और ये पॉप्सिकल्स मैंने अपने लिए लिए थे, क्योंकि मैंने बनाने थे कुछ कबाब वगैरह स्टिक के ऊपर, तो इसलिए मैंने पॉप्सिकल ख़त्म हुए थे तो मैंने अपने लिए बाय किए। और फिर ये आ जाते हैं एक्रेलिक कलर्स। एक्रेलिक कलर्स जो बड़े वाले थे वो मैंने 4-5 ही बेसिक कलर्स लिए थे, और कुछ छोटे कलर्स भी ले लिए थे ताकि उसके काम आ जाए, क्योंकि बड़े वाले फिर ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं। और ये है इनविजिबल पेन, जिसे 2-3 महीने पहले से हरम मुझे कह रही थी कि मम्मा आप मुझे इनविजिबल पेन लेकर देना है। इससे क्या होता है कि आप जब लिखते हैं तो कॉपी पर लिखा हुआ नज़र नहीं आता, और इसके पीछे ना एक टॉर्च लगी हुई है। जब आप उस वर्ड के ऊपर टॉर्च मारते हैं तो रोशनी डलती है उसके ऊपर, और फिर वो वर्ड लिखा हुआ नज़र आता है। इसके अलावा इसको चीटिंग पेन भी कहा जाता है, और टीचर्स भी काफ़ी होशियार होती हैं स्कूल में, क्योंकि उनको भी आइडिया होता है कि बच्चे इस तरह के कोई पेन्स वगैरह ना लेके आएँ, ख़ास तौर पे एग्ज़ाम्स में। तो इसको चीटिंग पेन भी कहा जाता है, इसीलिए मैं स्कूल में तो नहीं लेके जाने दूँगी इसको बिल्कुल भी, लेकिन घर में ये यूज़ कर ले। इसके अलावा एक पेंट ब्रश है और ब्लू मार्कर है। ये बोर्ड मार्कर है, वाइट बोर्ड का जो मार्कर होता है। वाइट बोर्ड भी हमने हरम को लेकर दिया हुआ है, क्योंकि उसे वैसे भी टीचिंग का भी शौक है, और साथ में बच्चों को ना राइटिंग की भी आदत पड़ जाती है, और राइटिंग करने की आदत अच्छी होती है। बच्चे जो अवॉइड करते हैं राइटिंग करने से, तो उनका भी एक अलग ही इशू होता है। हरम को राइटिंग का शौक है, तो इसलिए इसको वाइट बोर्ड लेकर दिया हुआ है। और डिफरेंट कलर्स में मार्कर्स आते रहते हैं, कभी रेड, ग्रीन और इस तरह ब्लू। जो भी कलर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इसको कभी ना कभी मिलते रहते हैं साथ साथ। इसके अलावा ना ग्लू है, और कुछ ग्लिटर्स हैं, ग्लिटर पाउडर्स हैं, तो वो पेंटिंग में भी काम आएंगे। और ग्लू जो है आपको पता है स्टिक करने के काम आता है। स्टिकी नोट्स के ऊपर एक सिर्फ होती है हल्की सी लेयर गम की, जिससे सिर्फ ऊपर वाले हिस्सा ही उसका स्टिक होता है, और इसके अलावा वैसे भी ग्लू काफ़ी चीज़ों में स्टिक करने के काम आ जाती है। तो बस अब इन सारी चीज़ों को ना अरेंज कर लेना है। कुछ इरेजर्स और शार्पनर्स वगैरह भी थे, वो भी इसके अंदर ही एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि वो तो वैसे भी स्टॉक में आने होते हैं, तो इसलिए थोड़े बहुत मैंने ले लिए थे, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती रहती है। इस आर्ट एंड क्राफ्ट की गिफ्ट बास्केट के अंदर जो सबसे मेन चीज़ हमको चाहिए थी वो थे कैनवस। और कैनवस जो है ना मैंने अभी छोटे छोटे साइज़ के लिए हैं, ताकि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें आराम से। कोई कैनवस 30 रुपीज़ का था, कोई 80 का और कोई 100 का, इससे अबव का कोई भी नहीं था। तो मैंने छोटे साइज़ में इसलिए लेकर दिया है ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद फिर जब हाथ सीधा होगा तो फिर मैं बड़े वाले भी ला कर दूँगी। तो जिन बच्चों को पेंटिंग का शौक़ होता है ना, तो उनके शौक़ को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था आर्ट का, क्राफ्ट का, तो मैं वो नहीं कर पाई किसी भी वजह से। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों को जिन चीज़ों का शौक़ है ना वो ज़रूर उसको पूरा करें। मुझे भी फ़ाइन आर्ट्स करने का शौक़ था, लेकिन एनसीए में एडमिशन नहीं हो सका, तो उसकी वजह से मेरा काम भी सब कुछ ऐसे ही बीच में रह गया। लेकिन मैं अपनी आर्ट की जो भी मेरे शौक़ थे ना, मैं उनको पूरा ज़रूर कर लेती थी। आज भी अगर मुझे आर्ट की कोई चीज़ पसंद आ जाए ना, और अगर मुझे उसके लिए अपनी पूरी सेविंग्स भी खर्च करनी पड़े, तो मैं उसके लिए कर देती हूँ।
तो हमारी गिफ्ट बास्केट जो है वो तैयार हो गई है और बहुत ही प्यारी लग रही थी ये। वालेकुम अस्सलाम। हम आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रखा है हमने। ये देखो। थैंक यू। ये वो हमारे फेवरेट मार्कर जो तुम्हें पसंद आए थे। ये क्रेयॉन है। मम्मा मैंने आपसे कहा था कि मुझे ये चाहिए, आपने तो वाकई में ही दे दिए। तो आपको मैंने कहा था आपके बर्थडे का सरप्राइज मिलेगा आपको। आपने तो वाकई में ही दे दिए मुझे। ये मेरी बहुत प्यारी बहन है, इसलिए हम लोग ये माल पानी आधा आधा करेंगे। हम मांगने नहीं आए लेकिन हमारी मजबूरी है। ना 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 हम मांगने नहीं आए लेकिन हमारी मजबूरी है। भाई अच्छे अल्फाज बोलते हैं ना, फजूल लोगों के, बैगर्स लोगों के अल्फाज नहीं बोलते। चलो अब आप इसको एंजॉय करो, देखो खोल के सब चीज़ें। पसंद आ गया? थैंक यू मम्मा। वेलकम। सारा कैमरा हिला दिया। हम अपने बाबा के साथ बाहर गई हुई थी तो हमने मौके से फ़ायदा उठाकर जल्दी से पैकिंग कर लिया ताकि उसकी मौजूदगी में ये सब नहीं हो सकता था। उसके बाद जब ये लोग पढ़कर वापस आए थे तो फिर हाइसम ने और मैंने मिलकर हरम को सरप्राइज़ किया था। इस गिफ्ट के अलावा मैंने सोचा था कि मैं घर पर बनाऊंगी केक हरम के लिए और साथ में, या फिर कप केक्स बनाऊंगी और साथ में एक दो चीज़ें और बनाऊंगी। लेकिन हुआ ये, हमारे एक रिलेटिव हैं, उनका बहुत ही बुरा किस्म का एक्सीडेंट हो गया था सेम डे पर जब मैं ये मैक्रोनी वगैरह रेडी कर रही थी। और ये साइड पर मैंने क्लिप लगाया है, उनकी गाड़ी का ही है ये। और आप देख सकते हैं कि कितना बुरा असर हुआ था। अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी है और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे अपने बच्चों के और अपनी फैमिली के सर पर। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिखिएगा। तो इसके बाद मैंने और भी तैयारियां करनी थी, लेकिन फिर जो चीज़ें थी ना हमने वहीं पर छोड़ दी और हमें वहाँ पर जाना पड़ा। इसलिए जो केक है ना वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन मैं बनाकर ज़रूर दूँगी क्योंकि आजकल बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स और काफ़ी बिजी हुए हैं बच्चे। फिर अब जब छुट्टियाँ होंगी तो छुट्टियों में फिर खूब इंजॉय करेंगे, जो ये कहेंगे इनको वही बनाकर दिया जाएगा। क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है, छुट्टियों में खाने पीने का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मदर्स का ज़्यादातर टाइम किचन में ही गुजर जाता है। छुट्टियों में बच्चे एक्स्ट्रा ही खाने पीने को मांग रहे होते हैं। मैक्रोनी मेरी ऑलमोस्ट डन होने वाली थी जब हमें फ़ोन आया था। मैंने फिर इसको तो कंप्लीट किया था, लेकिन बाकी जो चीज़ें मैंने अरेंज करने के लिए निकाली थी वो सब मैंने वापस उठा दी थी। और चूँकि बच्चों को जो घर से थोड़ा बहुत खिला पिला कर निकलना पड़ता है और ताकि बच्चे जो है बाहर जाकर तंग ना करें, तो मैंने कहा ये पक तो गया है तो क्यों ना बच्चों को दे दिया जाए। तो बस इसीलिए ना मैंने सोचा इसको जल्दी जल्दी से डन करते हैं। और एक तरफ पास्ता बॉयल करने के लिए रख दिया था और वेजिटेबल्स के बगैर मैं बना रही थी आज, क्योंकि हरम जो है ना वो वेजिटेबल के बगैर खाना पसंद करती हैं। लेकिन बच्चों के ना मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी वेजिटेबल्स के साथ चाहिए होता है, कभी इसके बगैर चाहिए होता है। तो आज मैं वेजिटेबल्स के बगैर ही बना रही थी। तो जैसे ही चिकन फुली कुक हो गया है ना तो इसकी मैंने थोड़ी सी भुनाई कर ली है। और मैं किसी किस्म का कोई सॉस इसके अंदर ऐड नहीं करती, लेकिन आज मैंने इसके अंदर 2-3 चम्मच के बराबर जो है ना केचप ऐड कर दी थी ताकि थोड़ा सा ज़रा ये सॉसी फ्लेवर इसका आ जाए। केचप जो है ना थोड़ा सा बाइंडिंग के भी काम आ जाती है ताकि जो मैक्रोनी है और चिकन है वो आपस में बाइंड हो जाए, अलग अलग से और बिखरी बिखरी सी ना लगे। तो बस माशाल्लाह से ये रेडी हो गई है। अब मैं बच्चों को सर्व करने लगी हूँ। फिर इसके बाद हम लोग चले गए थे और मेरी वीडियो भी इसीलिए लेट हो गई है क्योंकि हम लोग को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था और काफ़ी आना जाना भी लगा हुआ था। वॉइस ओवर करते वक्त मुझे फिर से इसको देखकर ना भूख सी लग गई है। मैंने इसको बनाना था वाइट सॉस के साथ, लेकिन फिर मैंने वो कैंसिल किया और जल्दी जल्दी इसको मिक्स करके बस केचप ही ऐड की थी। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।